हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ठीक है, इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का 7 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, जो कि आप लोग पढ़िए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मजाक में नहीं लेगा, क्योंकि आ जाएगा तो फिर आप लोग पछताओगे। ठीक है ना, तो इसलिए सही से सही ढंग से पढ़ करके आप लोग जाइएगा। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपलोड हो चुका है ना। सिनेमा में कैमरा से हो रहे नए प्रयोगों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है ना। तो सिनेमा में मेन महत्वपूर्ण क्या है? कैमरा, है ना। कैमरा ही नहीं रहेगा तो मूवी कैसे बनाया जाएगा। तो इसके नए प्रयोग का अपने विचार प्रस्तुत करना है आपको। ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, सिनेमा में कैमरे की भूमिका। ठीक है। कैमरा लैटिन के कैमरा ऑब्सक्यूरो शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ अंधेरा कक्ष होता है। कैमरा सबसे पहले कैमरा ऑब्सक्यूरा के रूप में आया। इसका आविष्कार इराकी वैज्ञानिक इब्न अल हजैन ने की। ठीक है, कैमरा का जो है सबसे पहला आविष्कार कौन किया था? इराक के वैज्ञानिक जो थे, इब्न अल हजैन। इसके बाद अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल एवं उनके सहायक रॉबर्ट हुक ने 1660 के दशकों में एक पोर्टेबल कैमरा विकसित किया। सन 1685 में जॉन ने ऐसा कैमरा विकसित किया जो सुहा था और तस्वीर खींचने के लिए व्यवहारिक था। ठीक है, कैमरा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले के कैमरे में पीसी सीरियल पोर्ट का प्रयोग होता था। यूएसबी आजकल का सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला तरीका है। अधिकांश कैमरे यूएसबी विपुल भंडारण के रूप में दृश्यश्रव्य हैं। हालांकि कुछ में फायरवायर, है ना, पोर्ट होता है। कुछ कैमरों में संयोजन के लिए यूएसबी एमएससी के बजाय यूएसबी पी मोड का प्रयोग होता है। कुछ में दोनों मोड उपलब्ध होते हैं। ठीक है। अन्य कैमरे में ब्लूटूथ या जो वाईफाई का भी माध्यम होता है। ठीक है ना। बेतार संयोजन का प्रयोग होता है। कुछ कोडेक भी होता है। ठीक है ना। कैमरा फोन और कुछ उच्च स्तरीय स्टैंड अलोन डिजिटल कैमरों में चित्रों का शेयर करने के उद्देश्य से संयोजित करने के लिए सेलुलर नेटवर्क का प्रयोग होता है। सेलुलर नेटवर्क का सबसे साधारण मानक है एमएमएस मल्टीमीडिया सर्विस। ठीक है ना, जिसे आमतौर पर पिक्चर मैसेजिंग कहते हैं ना, जिसे 1.3 बिलियन लोग प्रयोग करते हैं। सेलुलर नेटवर्क की दूसरी विधि के अंतर्गत एक तस्वीर को एक ईमेल संलग्न के रूप में भेजा जाता है। सभी कैमरा फ़ोनों में से केवल कुछ प्रतिशत कैमरा फ़ोन में ही ईमेल की सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। एक सामान्य विकल्प के रूप में कार्ड रीडर का प्रयोग होता है, जो कई प्रकार के भंडारण माध्यमों का पढ़ने में सक्षम हो सकता है और साथ ही साथ यह कंप्यूटर में डेटा के तीव्र गति से होने हस्तांतरण को भी पढ़ने में सक्षम है। कार्ड रीडर के प्रयोग से डाउनलोड की प्रक्रिया के दौरान कैमरा की बैटरी के नष्ट होने से भी बचा जा सकता है, क्योंकि यह उपकरण यूएसबी पोर्ट से शक्ति या बिजली प्राप्त करता है। एक बाहरी कार्ड रीडर की सहायता से भंडारण माध्यम के, ठीक है, आप लोग कार्ड रीडर देखे होंगे। ठीक है ना। कार्ड रीडर लगा करके उसमें मेमोरी कार्ड घुसाइए और फिर अपना काम करिए। ठीक है। तो मेमोरी आप लोग जानते हैं डेटा स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन ठीक है ना, ये आजकल के जो है कैमरा उसमें है। अब कह रहा है, लेकिन यदि केवल एक भंडारण कार्ड प्रयोग में है तो कैमरे और रीडर के बीच इसे आगे पीछे हिलाने डुलाने से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। सिनेमा और कैमरा के बिना सिनेमा अधूरा है, क्योंकि सिनेमा बनाने की प्रक्रिया में ही कैमरा से होती है। विश्व सिनेमा की बात करें तो लुमियर बंधु 1895 में पहली बार कैमरा का प्रयोग किया। उन्होंने 45 सेकंड की पहली चलती बनाई, है ना। इससे पहले चित्रों को जोड़कर तकनीकी ढंग से चलाया जाता था। लुमियर बंधुओं ने पहली बार कैमरे का प्रयोग कर सिनेमा की नींव तैयार की। 1910 में भारत में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म दिखाई। लुमियर बंधुओं की यह प्रस्तुति उस समय के लिए अचंभित करने वाली थी। लोग इसे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। उसी दर्शक दीर्घा में बैठे एक युवक ने उसी समय सिनेमा बनाने का प्रण किया।
जिसका नाम था दादा साहब फाल्के। फाल्के ने कैमरे की आरंभिक तकनीकी का प्रयोग कर मुख्य फिल्में बनाई। फाल्के के लिए यह 45 सेकंड की फिल्म जीवन बदलने वाली साबित हुई। ठीक है, तो हमारे देश में दादा साहब फाल्के ने को कहा जाता है फिल्म जगत के पिता। भारत में सिनेमा का आरंभ देश के कई बड़े शहरों में एक साथ हुआ। तत्कालीन बम्बई नाम से चर्चित मुंबई इसका मुख्य केंद्र बना था। साउथ और नॉर्थ में भी सिनेमा में ने लोगों को खास प्रभावित किया। इन शहरों में बसे पैसे वाले फोटोग्राफर कैमरे की नई विधि से गहराई से प्रभावित हुए और फिल्म बनाने को प्रेरित हुए। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप लोग पढ़िए और फिर आप लोग लिखिएगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। ओके, तो ये कैमरा के बारे में जो भी आएगा आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दें, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको शेयर कर दें और लाइक कमेंट कर दें ताकि मोटिवेशन हो। ओके, थैंक यू सो मच।